एक बार रतलाम के आश्रम में ध्यान योग शिविर का आयोजन था, मध्य प्रदेश। तो कई श्रद्धालु जिज्ञासु आए थे। उसमें एक विद्वान ब्राह्मण आए थे, मदन लाल जोशी उनका नाम था। अब उनका शरीर नहीं रहा। ये बात मैं आपको करीब 9-10 साल पहले की बता रहा हूं। तब वो 71-72 साल के थे, बुजुर्ग थे। प्रतापगढ़ से आए थे, रतलाम। प्रतापगढ़ यूपी का नहीं, राजस्थान का। उनका संकल्प था, मैं बापूजी के चरण धोकर चरणामृत लूंगा, उसके बाद अन्न जल लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बापूजी ने उनकी बात सुनी, कहा कि नहीं नहीं, आप बुजुर्ग हैं, ब्राह्मण हैं, ये नहीं हो सकता। आप भोजन कर लीजिए, आपकी पूजा मानी जाएगी। आप जाओ, खाना खा लो, भोजन कर लो। तो वो ब्राह्मण बापूजी के सामने तो नहीं बोले कि गुरु की बात काटूं कैसे, पर उनकी आंखें आंसू बरसाती रही, खूब रोते रहे भाव में। तो गुरुदेव ने उनका भाव देखकर फिर बुलाया और कहा ठीक है, गंगा जल साथ में लाए थे। बोले ठीक है, चलो कर लो पूजा। गुरुदेव ने अपना दायां हाथ, मैं बिल्कुल वहां सामने देख रहा था, दायां हाथ ऐसे आगे किया और उन्होंने जल की धारा की, नीचे पात्र रखा, थाल स्टील का, और ऊपर धारा करते हुए मंत्रोच्चार करने लगे। कामादि सर्पम व्रजगारुडाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोध प्रदाभ्याम धृत मोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। चरणों की पूजा भी हो गई। फिर मैं बराबर उन ब्राह्मण पे नजर लगाए हुए था कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि मुझे भी चरणामृत लेना था थोड़ा उनसे, क्यों छोड़ दूं। मैं बराबर उनको नजर तक, कहां चले न जाए, नजरों से खिसक न जाए। तो उन्होंने फिर कहा कि मुझे कुछ कहना है, तो उनको माइक दिया गया। बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूं, अपनी तरफ से मिलावट करके नहीं बोल रहा हूं। तो वे मदन लाल जोशी जी, प्रतापगढ़ के साधक अभी भी आते हैं, वो उनको जानते हैं। वो माइक में कहने लगे कि मेरा संकल्प गुरु कृपा से पूर्ण हो गया, मुझे कर कमलों की और चरण कमलों की पूजा करने का अवसर मिल गया, मेरे नेत्र कमल और हृदय कमल पुलकित हो गए हैं, मैंने चरणामृत लिया, बुजुर्ग ब्राह्मण हूं, सामुद्रिक लक्षणों के बारे में भी जानता हूं, मैंने बापूजी के कर कमल और चरण कमल की पूजा के समय कई ऐसे चिन्ह देखे। तो पूजा करते समय बोले मुझे भागवत का 8वां स्कंद और 8वें स्कंद की एक बलि राजा की कथा, भगवान वामन रूप में आए और 3 पग भूमि लेकर वामन से विराट हो गए, 1 पग से पृथ्वीलोक, 1 पग से ब्रह्मलोक मापा और कहा कि तीसरा पैर कहां रखूं। बलि भाव में आ गए, कहा मेरे सिर पे रख दो, और भगवान ने चरण उठाए। तब जो भगवान के चरणों में चिन्ह दिखाई दे रहे थे, विद्वान मदन लाल जोशी ब्राह्मण ने कहा कि मुझे आज पूजा करते समय बापूजी के चरणों में वो चिन्ह दिखाई दिए और मैं गदगद हो गया, भाव समाधि में डूब गया, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मैंने देखा। वेद व्यास जी के शिष्य ऋषि बोधायन, गुरु पूनम का दिन था, गुरु की पूजा करने के लिए कमल का फूल हाथ में लेकर जा रहे थे। तब नारद जी ने उनको देखा, कमल का फूल देखा, कहा कि ऋषि ये कमल का फूल तो मुझे दे दो। क्यों? बोले मैं भगवान नारायण के दर्शन करने जा रहा हूं, उनके चरणों में अर्पित कर दूंगा, मुझे दे दो। तब ऋषि बोधायन की आंख में आंसू आ गए। बोले ये फूल तो मैं गुरुदेव के लिए ले जा रहा था। तब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, चलो मैं भी इस बहाने चलता हूं, वेद व्यास जी के दर्शन हो जाएंगे। कैसी बढ़िया बात नारद जी ने कही।